तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो जीएनएम का फॉर्म निकला है उत्तर प्रदेश का, मतलब जनरल नर्स मिडवाइफरी का फॉर्म निकला है उत्तर प्रदेश का 2022 का, उस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि क्या नोटिफिकेशन है, कौन उसमें एप्लीकेबल है। इसका लिंक हम आपको एंड स्क्रीन प्रोवाइड करेंगे। वीडियो के अंत में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं, क्या उसके लिए शैक्षिक अर्हताएं हैं, क्या उसकी फीस है और कैसे मेरिट बेस इसमें सिलेक्शन होना है। तो आपको 10th और 12th क्लास के मार्क्स का एवरेज निकाल के उसकी मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट के थ्रू जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मतलब जीएनएम में उत्तर प्रदेश में एडमिशन इस साल होना है। अब हम आज की वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि जीएनएम का फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो बहुत ध्यान से सुनिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो साथ बने रहिए। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आप ज्वाइन कर लिए। जैसे आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पर्सनल डिस्कशन हमारे साथ कर सकते हैं। देखिए, जीएनएम के फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पे। इनकी वेबसाइट है dgmhup.gov.in, dgmhup.gov.in। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है जीएनएम ट्रेनिंग एडमिशन पोर्टल। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कुछ ऐसे पोर्टल पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है कंबाइंड एडमिशन पोर्टल। आपको यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आएगा। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस 1 मई से और लास्ट डेट इसकी 31 में मतलब 31 मई है जीएनएम के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख के आ रहा है विच कोर्स आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, क्योंकि यहाँ दो के लिए है, जीएनएम के लिए भी है और मिड 5 एजुकेटर के लिए भी है। तो आप अगर जीएनएम की अप्लाई कर रहे हैं, देखिए आप वेबसाइट पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जीएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप करेंगे फिर आपको प्रोसीड का बटन क्लिक कर देना है। प्रोसीड का बटन क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ इंस्ट्रक्शन पेज आ रहा है जिसमें लिख रहा है हाउ टू अप्लाई। तो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, वो हम समझा भी दे रहे हैं। हाउ टू अप्लाई में इन्होंने बताया है कि इंस्ट्रक्शन, आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, इसको आप पढ़ सकते हैं भरने से पहले, अभी हम बता भी देंगे। रजिस्ट्रेशन करने का आ रहा है, कंप्लीट करने का आ रहा है, बैंक वेबसाइट ई चालान फी सबमिट करने का आ रहा है, ये सब इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ट्रेनिंग सेंटर की इंस्ट्रक्शन दे रहा है और एप्लीकेशन डिटेल की इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो करना है रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर पे। ठीक है, जैसे ही रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका इस तरीके का पेज यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ आप कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, इसकी चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि कहा है कि मैट्रिक या माध्यमिक परीक्षा मतलब हाई स्कूल इंटर में जो नाम आपका लिखा हुआ है वही नाम आप लिखिएगा। ये मत लिखिएगा कि आधार कार्ड में कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ है। जो आपकी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट में है वही नाम आप लिखिएगा। अपने नाम के आगे श्री या मिसेस या मिस्टर लगाने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। 10% रिजर्वेशन इसमें मेल्स के लिए अवेलेबल है। क्लियर? तो अपना नाम वही लिखिएगा जो हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट में लिखा है, और उसके आगे कुमारी, सुश्री, श्री मत लिखिएगा। ये तभी लिखिएगा कुमारी जब आपके हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट में लिखा हुआ है। फिर आपके पास व्यक्तिगत मोबाइल नंबर होना चाहिए, इस पे आपको पंजीकृत करना है। तो मतलब एक मोबाइल नंबर आप रखिएगा जिसपे आपका ओटीपी आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। ऐसे ही आपको ईमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए जिसपे आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। और इसी तरीके से ओटीपी और सबमिट बटन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन पूरा अपना कर सकेंगे। तो हमको क्या करना है, अभी हमने कुछ नहीं किया है। अभी हमको इसमें जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ आपको अपना नाम डालना है। तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। जेंट्स हैं, मेल हैं तो मेल का नाम डालेंगे, जैसे मैंने डाला अमित। ठीक है, या अगर आप फीमेल हैं तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, मान लीजिए माला शर्मा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है जो कि आप लगातार यूज करते रहते हो। ईमेल आईडी डालेंगे। जैसे ही आप यहाँ सबमिट बटन क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी आ जाएगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे। उसको आपको फिल करने के बाद जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पेज पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पोर्टल खुलेगा। जब यहाँ आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आ गया होगा और पासवर्ड आप अपना जनरेट कर लीजिएगा।
ठीक है, रजिस्टर आप पहले से कर चुके हैं। जब रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के आप जब लॉग इन करेंगे, जब आप अंदर जाएंगे, फिर आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया मैं बता दे रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जीएनएम रजिस्ट्रेशन और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले जनरेट दिखाएगा। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालनी होगी। आइए पर्सनल डिटेल देखते हैं। इसमें पहला पूछ रहा है इंटरमीडिएट में अंग्रेजी विषय में आपके प्राप्तांक अंक 40% के बराबर हैं या उससे अधिक हैं। तो एसेंशियल है इसमें कि आपके पास मिनिमम 40% मार्क्स इंग्लिश में इंटरमीडिएट में होने चाहिए। अगर आपके 40% इंग्लिश में नहीं होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो वैसे भी एलिजिबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, अर्हता आपकी खत्म हो जाएगी। तो आपको यस करना है यहाँ पे। यस करने के बाद अगर आपका 40% मार्क्स है तो यस करने के बाद आर यू डूइंग वर्क इन यूपी हेल्थ डिपार्टमेंट, क्या आप यूपी स्वास्थ्य विभाग या एनएचएम में पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस लिखिएगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो। यस उनके लिए जो कर रहे हैं और नो जो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एएनएम या एनएचएम में काम करने वालों के लिए 15% सीट रिजर्व है जीएनएम कोर्स के लिए। तो जो कर रहे हैं उनको 15% का फायदा मिलेगा, जो नहीं कर रहे हैं सिंपल यहाँ पे उनको नो कर देना है। आर यू रजिस्टर्ड विद स्टेट मेडिकल फैकल्टी, क्या आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी से पंजीकृत हैं। अगर आप पंजीकरण करा रखे हैं पहले से, जैसे कोई कोर्स कर रखे हैं, तब आपको यस करना है, वरना सिंपल सी बात है यहाँ पे आपको नो करना होगा अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं जीएनएम का फॉर्म। ठीक है, फिर आप अगर यस होगा तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या उसकी लिखनी होगी अगर आपने पहले से पंजीकरण करा रखा है। फिर अगर आप, फिर वही बात आ रही कि एएनएम के एम्प्लॉय हैं तो वहाँ रेगुलर हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्यान्वित मांगा गया है कि मतलब जो लगातार 5 साल से कार्य कर रहे हैं उन्हीं के लिए। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं भरना, वरना कोई आपको नहीं भरने की जरूरत है। फिर आती है बात, क्या आपने साइंस में इंटरमीडिएट किया है, क्योंकि ये भी कंडीशन है। अगर साइंस पे आप इंटरमीडिएट नहीं किए होंगे तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे यस करना ज़रूरी है अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं। फिर देखिए आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात आएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आवेदक का नाम है, तो आवेदक का नाम मतलब आपका नाम जो इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट में है। जैसे यहाँ अमन माथुर लिखा है तो मिस्टर मिसेस नहीं लगाना है। फादर का नेम भी आप वही रखिएगा जो इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट में है। ये मत देखिए कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड पे क्या है। इसी तरीके से आपको माता का नाम भरना है। फिर आपको अपना जेंडर भरना है, मेल फीमेल। कैटेगरी ध्यान से भरिएगा, ओबीसी है कि एससी एसटी है कि जनरल है। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी है कि नहीं है, उसमें येस और नो भरना होगा आपको। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसका प्रकार यहाँ आपको मेंशन करना होगा। परसेंटेज भी मेंशन करना पड़ेगा, कितनी परसेंट फिजिकल डिसेबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ भरते समय ध्यान रखिएगा जो आपकी हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट इश्यू होता है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हो वही डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। और आयु आपकी 17 से 35 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। कुछ रिलैक्सेशन इसमें एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है। नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी, ये तो कंपलसरी है। मैरिटल स्टेटस आपको डालना है, मैरिड है कि अनमैरिड है। अगर अनमैरिड है तो ठीक है, मैरिड है तो आपको अपने जीवन साथी का नाम, स्पाउस नेम भी डालना जरूरी है। फिर आपको वही मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसपे ओटीपी आया था, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ऑल्टरनेट नंबर आप डाल सकते हैं, वैकल्पिक। ठीक है, ईमेल आईडी वही डालनी है जो आपने पहले डाली थी जिसपे ओटीपी आया था, और ईमेल आईडी आपको यूज करनी है। फिर आपको यहाँ पहचान पत्र डालना है, एक आईडी प्रूफ डालनी है। तो आपके पास कई ऑप्शन आएंगे, जैसे आपने आधार डाल दिया तो आधार का यहाँ पे आपका पहचान पत्र अपलोड हो जाएगा। फिर बात आएगी आपकी बैंक डिटेल, क्योंकि आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो आप अपने बैंक धारक का नाम, जैसे आपका नाम अमन माथुर है तो आप अपना नाम डालेंगे। बैंक नेम मान लिया आपका स्टेट बैंक में है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नाम डाला, उसका आईएफएससी कोड आपके ब्रांच का जो होगा वो आपको डालना होगा, और खाता संख्या यहाँ पे डालना होगा। फिर बात आती है पता की। पता आपको दो होता है, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग। तो परमानेंट मतलब स्थायी पता जहां आप रहते हैं। अब जहां पे भी आप रहते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ जानकीपुरम लिखा हुआ है तो आपको एड्रेस लिखना होगा, स्टेट लिखना होगा उत्तर प्रदेश, होम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ हो गया, सिटी लखनऊ हो गया, पिन कोड वहां का डालना पड़ेगा। और अगर आप कम्युनिकेशन कहीं और चाहते हैं, पत्र व्यवहार कहीं और चाहते हैं, स्थायी पता आपका कुछ और है, रहते आप कानपुर में हैं और रहने वाले लखनऊ के हैं, तो स्थायी पता में आप लखनऊ देंगे और कम्युनिकेशन के लिए कानपुर का एड्रेस देंगे। लेकिन अगर दोनों सेम है तो दोनों में सेम वैल्यू आपको भरनी है, जो आपने कम्युनिकेशन में भरा है वही आपका परमानेंट में एड्रेस रहेगा। फिर बात आएगी मार्कशीट की।
तो पहले आपको हाई स्कूल का भरना है, तो हाई स्कूल से किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण हो आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लिया आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड यहाँ लिखना होगा, जिस साल में आपने पास किया उस साल को लिखना होगा, उसका रोल नंबर लिखना होगा जो मार्कशीट पे मेंशन होगा। सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है हाई स्कूल का उसका सीरियल नंबर होता है वो आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट में जो आपको एक सीरियल नंबर लिखा रहता है वो आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट और मार्कशीट का सीरियल नंबर अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। ठीक है, तो जो चीज मांगी गई है वही भरिएगा। कितने मार्क्स का पेपर था, मान लीजिए 600 मार्क्स का था, और कितने मार्क्स आपको मिले थे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, प्राप्तांक। इसी तरीके से इंटरमीडिएट में उत्तर प्रदेश बोर्ड है आपका, उत्तर प्रदेश लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है 2013 है, अगर आपका रोल नंबर लिखना है। सर्टिफिकेट जो इंटर मार्कशीट का मिला था, इंटर सर्टिफिकेट मिला था उसका सीरियल नंबर और मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा। मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं 500, वो आपको यहाँ पे भरने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है फिर फोटो अपलोड करने की। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास आएगा अपलोड फोटो विद सिग्नेचर। तो आपको एक ऐसी फोटो खिंचवानी है जिसपे नीचे सिग्नेचर भी हो। ठीक है, उस फोटो को आप खिंचवा लीजिएगा और उस फोटो को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो फोटो के साथ साथ नीचे सिग्नेचर भी उसमें होना जरूरी है, नहीं तो आप साइबर कैफे चले जाइएगा, वहां एडिट करवा के फोटो के नीचे अपनी सिग्नेचर जो कि आप यूज करेंगे रेगुलरली फॉर्म में, जीएनएम के फॉर्म में, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। सर्टिफिकेट की बात कर लें तो पहले आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। यहाँ पे इसको स्कैन कर लीजिएगा और मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, 12th की मार्कशीट अपलोड करना है। ठीक है, अन्य में आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी श्रेणी वो कर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट भी यहाँ कंपलसरी है, वो आपको रखना होगा। ठीक है, और अगर आप जो है पुलिस उप महानिरीक्षक या उत्तर प्रदेश के पात्रता का प्रमाण है तो आपको उसको भी भरना होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। फ्रीडम फाइटर या सर्विसमैन है, हाँ या ना है, अगर है तो आपको उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, नहीं है तो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं। फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, नहीं है तो नहीं अपलोड करना है। ठीक है, अगर आपके पास एएनएम का अनुभव है 5 साल का और आप चाहते हैं कि उसका फायदा आपको 15% सीट मिले, तो आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ से एक सत्यापित लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, अनुभव प्रमाण पत्र एएनएम का आपको बनवा के यहाँ पे सत्यापित अपलोड करना होगा। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन है स्टेट मेडिकल फैकल्टी बोर्ड में तो उसका भी जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन संख्या के साथ वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये सब अपलोड करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। कोई अप्लाई करते समय कॉलेज और सीट का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये कॉलेजेस 9 हैं, इसमें 9 में आप भर सकते हैं। आपका कानपुर नगर में 2 कॉलेजेस हैं, प्रयागराज में 1 है, बरेली में है, आगरा में है, गोरखपुर में, लखनऊ में है, मेरठ में है, और लखनऊ में इस तरीके से 2 कॉलेजेस, कानपुर में 2 हैं, और प्रयागराज में 1 है, बरेली में, आगरा में, गोरखपुर, मेरठ में 1-1 कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और सभी के लिए आप 453 सीट्स में 9 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। वरीयता आपको देनी पड़ेगी, वरीयता के अनुसार आपको मेरिट के बेसिस पे आपको ये कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल साथ, कोई कंफ्यूजन होगा हम जरूर डिस्कस करेंगे। जीएनएम का फॉर्म कैसे अपडेट होगा, क्या होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।